हेलो एवरीवन, आ गया हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर। मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि मैथ के जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको इस 20 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ा दिया था। चलिए, हमारा 21 नंबर जो क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन जो इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो जाकर उस हमारी वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आपको बताना है, 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताना है कि 10वां पद निकालना है। किसका? तो ये 1074 का 10वां पद आपको बताना है। तो 10वां पद कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप जानते हैं कि पहला A1 कहलाता है, उसके बाद A2 कहलाता है, A3 निकलता है। आपको निकालना है 10वां पद। तो 10वां पद मतलब क्या कि A10। तो A10 बराबर क्या होता है? तो देखिए, जब भी इस प्रकार का लिखा रहे तब आपको क्या करना है कि 10 में से घटा देना है। ठीक है, तो a प्लस 10 में से एक घट गया तो कितना बचा? 9d। कितना हो गया? a प्लस 9d। ठीक है, अब a प्लस 9d कितना होगा? तो देखिए, a का मान कितना है? 10 प्लस 9 का तो 9 हो गया। d मतलब इससे आगे वाला से पीछे वाला जब आप घटाते हैं तो d निकलता है। तो 7 में से 10 हटाएंगे तो कितना निकलेगा? तो माइनस आपका 3 आएगा, तो इंटू -3। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे? तो पहले मल्टीप्लाइंग करेंगे। तो 9 तिया कितना होता है? 27। प्लस माइनस माइनस हो गया तो 27। 10 में से 27 हटाएंगे कितना बच जाएगा? तो 10 में से 27 हटाएंगे तो आपका माइनस में 17। ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, या करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन 22 नंबर, यह आपको कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद 47 है। आपको बताना है कि 2 7 12 का कौन सा पद 47 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताना है कि आपको कौन सा पद 47 है। मतलब कि एनवा पद क्या है? 47 है। मतलब कि आपको एन का मान निकालना है। आपका एनवा पद दिया हुआ है कि 47 है। कैसे निकालेंगे? तो एन बराबर तो आपको 47 दिया है। इसका सूत्र क्या होता है एन का? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया? 47। ठीक है, ए का मान कितना है? तो ए का मान होता है या A2 A1 A3। ए का मान कितना? 2 प्लस एन आपको पता नहीं है तो निकालना है n-1। ठीक है, डी कितना है? तो आगे में पीछे घटाइए कितना आएगा? 5। तो डी हो गया 5 बराबर 47। 2 प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा? तो 2 आपका उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा n-1 इंटू 5 इक्वल कितना? तो यहाँ 47 2 प्लस इधर आपका माइनस में, तो 47 माइनस 2 हो जाएगा। फिर आप इसको आगे हल करेंगे तो 5 इधर मल्टीप्लाई में हो गया, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो n-1 बच गया बराबर 47 में से 2 घटाए तो कितना बचा? 45। यह 5 कहाँ गया? तो आ गया भागा में। 5 से काटेगा 45 कितने बार में? तो 9 बार में कट जाएगा। फिर आपका बच्चा इधर -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो n बराबर 9 + 1 कितना हो गया? 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन है? तो बी नंबर 10वां पद। कितना आया? 10। जो कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। तो ये एक वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा उसको देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, या 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 23। यह क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल आपको बताना है। कैसे निकालेंगे? तो 10 तक आपको विषम में जाना है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, इसी प्रकार जाएंगे तो 19 तक टोटल कितना हो जाएगा? 10 संख्या हो जाएगी। इसका आपको योगफल निकालना मतलब जोड़ निकालना है। जोड़ने का सूत्र क्या होता है? तो वो एन बराबर होता है n/2 प्लस a प्लस एन। इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? योगफल निकाल सकते हैं। टोटल का गए तो 10 गए, तो एन का मान कितना हो गया? तो 10/2 हो गया, प्लस ए का मान कितना है? तो हमारा ये देखिए कहाँ शुरू है? 1 से, तो 1 हो गया, प्लस एन लास्ट वाला कितना पहुंचा? 19। तो ये हो गया एन। आप इसको 10 से 2 से 10 10 2 से 10 5 बार में काट सकते हैं, प्लस 19 1 कितना होता है? 20। 2 से 10 का 2 से 10 का 5 बार में कट गया, इंटू इंटू होता है, और 19 से कितना हो गया? 20। 20 5 कितना होता है? तो 100 या हो गया 100। ठीक है, तो कौन सा कितना आया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 24 नंबर, यह कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद
Tn बराबर 2n प्लस 5 है तो आपको T4 का मान बताना। देखिए बहुत आसान है। Tn बराबर दिया है 2n प्लस 5, आपको निकालना है T4। देखिए n की जगह कितना है 4 है तो n की जगह कितना रखिएगा 4, 2 इंटू 4 प्लस 5, 4 दूना 8, 8 5 कितना होता है 13। तो इसका आंसर हो गया 13। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 25 नंबर, ये आपको बता रहा है 25 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि पी ऑफ एक्स क्या, देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स से 5 प्लस 1 में से जी एफ ऑफ एक्स से भाग देने पर पी ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स आपको कि घात बताना है। क्या बताना है? घात। तो देखिए इसमें एक्स पावर 1 है, इसमें एक्स पावर कितना है 5 है, तो 1 से 5 कट जाएगा तो कितना, एक यहाँ पर ए 5, तो 5 वर्ष से घटे कितना बचा 4। तो जब भी ऐसा भाग पर घात निकालना हो तो बड़े पावर में से छोटे पावर घटा दिएगा, इस प्रकार हमारा क्या निकल जाएगा तो घात निकल जाएगा। तो देखिए कितना आंसर होगा 4। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, 26 नंबर लिखा हुआ है आपका कि यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक -3 हो तो पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा। देखिए शून्यक मतलब एक्स का मान -3 है, तीसरा जगह क्या आएगा प्लस, तो एक्स प्लस 3 कौन सा, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गया कि एक्स का मान शून्यक मतलब एक्स का मान -3 है, तीसरा जगह क्या आएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा तो एक्स बराबर एक्स प्लस 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह 27 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बताना है कि आप किसे बताना है कि 2x - 5 बराबर 7 का एक हल है। आप समझिए यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग से आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपको कह रहा है कि हमें इसका एक हल बताना है। हल कैसे बता सकते हैं, तो आप इसे इधर देखिए 7 इधर है, इधर कितना आएगा, तो इधर भी इसको हल करिए कौन मान रखकर, जिस 7 है तो 6 का रखेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और फिर y का मान 1, तो ये गलत हो जाएगा, ये इधर 7 नहीं पहुंचेगा। ठीक है, x बराबर 3 रखोगे तो 3 दूना 6 और y का मान 1 रखेंगे तो अभी आपका 6 नहीं आ सकता। ठीक है, अगर -1 रखते हैं और y का मान 1 तो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप x का मान 6 रखते हैं, 6 दूना 12 हो जाएगा, और फिर हमारा y का मान 1 रखते तो 5 हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। यह 28 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 28, कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। x बराबर कितना होना चाहिए 4 के आलेख पर स्थित होना चाहिए, मतलब x का मान 4 होना चाहिए 4 के। देखिए x का मान इसी का, देखिए समझिए ग्राफ में यह होता है 0 और यह x होता है और यह y होता है। आपको बताना है कि x बराबर 4, तो x वाला तो इसी में होगा, तो 4 इधर प्लस में होता है तो इधर प्लस हो सकता है, तो इसके सामने y का मान कितना होगा 0, तो 4 और 0 हमेशा पहले x का मान होता है बाद में y का मान। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा है 29 नंबर। बताना है इसमें कि यह तो आपको एपी दिया है, बता रहा कि 820 - 810, तो 820 मतलब तो बोलिए तो a प्लस 19d माइनस 810 मतलब a प्लस 9d। आप इसको हल करेंगे तो a का मान तो ये हो गया प्लस 19d माइनस a और माइनस प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, एक में से एक घटकर खत्म, 19d में से 9d घट गया तो बचा 10, d का मान कितना है 4, तो 10 चौके कितना होता है 10 चौके 40, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, बताना है आपको कि समीकरण इतना तथा इतना काले की ऐसी दो रेखाएं होगी जो किस प्रकार का होगा। देखिए तो यह a1/a2 और b1/b2 5/3 हुआ है 15/9 क्या बराबर है, तो हाँ जी देखिए 5/3 बराबर -15/-9 हो गया, नहीं होगा, या 3 से काटिए 5 बार में, अभी 3 से 9 बार मतलब ये दोनों बराबर है। अब तीसरा देखिए यह बराबर है या नहीं है, अगर ये भी बराबर 8 हो गया, या उलट दीजिए इसको तो 5/24 हो गया, 8 या 24,
नो नो नो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझिएगा ध्यान से कि 8 उसका बटा कितना 24/5, राइट। बट्टे का बट्टा क्या होता है, उलट जाता है, तो बराबर 8/5 जाएगा ऊपर में, 24 आएगा नीचे में, 8 यही 24। देखिए अभी 5/3 है कि नहीं यार, मतलब तीनों के तीनों यहाँ हल करेंगे तो बराबर मान निकल जाएगा। और बराबर कब होता है, संपाती, समांतर, परस्पर, तो संपाती में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार हमारा इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और फिर इस तरह मैं 10-10 क्वेश्चन आपको प्रत्येक वीडियो को लेकर आता रहूंगा, और आपको 100 तक मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।